Hello dear friends, welcome to Wings Dare to Fly. You're watching Nancy Gupta and we are at यादों की खिड़की सीरीज नंबर 8 और आज की इस यादों की खिड़की का परिचय है गरीबी। है ना, बहुत सुना सुना जाना पहचाना सा। कितने बच्चे ना जाने इस पर ऐसे लिखते होंगे। हम में से कितने लोग ऐसे होंगे जो एज अ टीचर्स या एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन अपने बच्चों को ये सिखाते पढ़ाते होंगे कि देश को गरीबी से कैसे बाहर निकाला जाए। बड़े बड़े मोर्चे भी निकालते हैं। कितने नेता तो ना जाने कितने सारे वादे निभा देते हैं। इसी गरीबी के नाम पर कितने सारे इलेक्शन जीत जाते हैं। इसके बावजूद एक बहुत छोटी सी बात हम नहीं बदल पाते। इतना बड़ा बड़ा तो हम लगभग हर रोज ही कर जाते हैं। आए दिन ही बड़ी बड़ी बातें रच कर उन्हें सुनाते हैं, लेकिन कर्म में एक छोटा सा काम नहीं कर पाते। और मैं किस काम की बात कर रही हूँ ये इस कहानी में आपको जरूर समझ में आएगी। जिंदगी भी कुछ कम नहीं, अपने ही नाजो नखरों में ये मासूमों की आंखों में गम छलका दिया करती है। और जो सर्व संपन्न है उनके दरवाजों पे चुपके से खुशियां सरका दिया करती है। हुआ कुछ यूं था कि मैं अपने काम से लौट रही थी और ट्रैफिक होने की वजह से गाड़ी बीच सिग्नल पे ही रुक गई थी। दरवाजे से बाहर तो जाना संभव नहीं था, पर खिड़की से मैं बाहर जरूर तक रही थी। और तभी देखा कि एक पिता अपने बच्चे के साथ सामने किसी मॉल से निकल के आ रहे थे। अचानक से छोटा सा बच्चा उनके पास आके उनसे बोला, चने ले लीजिए। उसकी इस गुजारिश को बहुत ही प्यार से इनकार करके जताया जा सकता था कि चने नहीं चाहिए, पर इसके विपरीत उस बच्चे के पिता ने बहुत ही बेरहमी से दुत्कार के उस बच्चे को किनारे सरका दिया। और इस इतनी सी बात ने मेरे दिल को आज आपके सामने रूबरू आने पर मजबूर कर दिया। आप ही सोचिए, इस तरीके के बच्चे, इस तरीके के लोग सड़क पर अगर कुछ भी ऐसा करते हैं अपना घर चलाने के लिए या अपनी गरीबी मिटाने के लिए, गलत तो नहीं? तो आप क्यों नहीं बेहद प्यार से इनकार जता सकते हैं? क्या जरूरी है दुत्कार? ये जरूरी है सख्त भाषा का इस्तेमाल करना? मेरे हिसाब से तो उतनी ही सरलता से उनके सम्मान की रक्षा करना का महत्व है और होना चाहिए, जितना कि हम उस मॉल के अंदर किसी शॉपकीपर को 10 आइटम देखने के बाद सॉरी बोलकर आए। इस बार इस कहानी को लिखने से पहले मैंने ना जाने कितना नापा था कि जो देखा है कहीं मेरे शब्द उसे सुनाने में, उस दर्द को बयां करने में कुछ कम ना पड़ जाए। और फिर अपनी जुबान के नीचे दबे हुए इस डर को मैंने धोखा दे आज सबके सामने रूबरू होने का सोचा। उस गरीब बच्चे ने फिर ना जाने कितने सपने संजोए होंगे। बहुत ज्यादा नहीं, बस आपकी एक छोटी सी खरीदी से या सिर्फ मुस्कान से ही उसने दिन में कितनी बार अपने जीवन में रंग उड़ते देखे होंगे और उन रंगों को बड़ी ही प्यार से अपनी आंखों में संजोए होंगे। उस पल, उस नजारे से मैंने जहां तक गरीबी को समझा तो बस इतना जान पाई कि गरीबी सिर्फ पैसे से जुड़ी नहीं होती। पैसे की कमी तो अक्सर ऐसे लोगों की ताकत होती है
पर लोगों का ऐसा व्यवहार उसे कहीं गहरा भेदभाव का एक नया चलन से कहा जाते हैं और कभी भी ना मिटने वाला एक घाव दिए जाते हैं। उस पल उस बच्चे को लगा होगा जैसे ईश्वर ने अपनी रचना में उसको कुछ कम दिया होगा। जरूर उसकी रचना ने उसके पास दी होगी कोई कमी जो लाया है आज उसके दर पर ये मुश्किल घड़ी। भागकर जाएगा भी तो कहां तक जा पाएगा। इस कातिल जमाने में वो आज महंगे स्कूल तो कल महंगे कपड़े और परसों महंगे जूतों से जाना जाएगा। उस बच्चे की आंखों की नमी तेरे दिल के दर्द को बस गहरा ही करती जा रही थी और फिर उस बच्चे की उस मुश्किल सी दुविधा का एक समाधान मुझे बस यही नजर आया और मैंने इस वर्चुअल दुनिया का फिर से दरवाजा खटखटाया और अपनी कलम उठाई, एक नया संदेश रचाया। सबका तो पता नहीं पर कुछ सरफिरे जरूर होंगे जो अपने दिल का आज दरवाजा खोले और इन नन्हे बच्चों से प्यार भरी मीठी भाषा बोले। पैसा, गुमान, अहंकार, जलन जब आपको बोनस में देकर जाता है तो वो विचार आपको कितना सताता है। जरा सोचिए, उस दिन आपका मन आपको कितना विचलित नजर आता है। फिर क्यों एक प्यारी सी मुस्कान को हम सोने, चांदी, बैंक बैलेंस, बड़े घर, महंगे कपड़ों में तोल दिया करते हैं। बस इंसान होना ही उस मुस्कान का, उस सम्मान का एक पहचान पत्र हम क्यों नहीं दे दिया करते। ऐसे ना जाने देश में कितने नन्हे दिलों को हम रोज अक्सर जाने अनजाने ही तोड़ दिया करते हैं। दया में आकर हम खाना, पैसा, कपड़े इत्यादि जरूर ऐसे बच्चों को देते हैं पर साथ में उम्र भर का एहसान भी उनके दरवाजे पर हम छोड़ देते हैं। क्यों बिना किसी उम्मीद अपेक्षा कि हम एक मुस्कान नहीं दे पाते हैं। प्यार से बोलकर उनसे हम क्यों इंसानियत को गौरवान्वित नहीं कर पाते। उन नन्हे बच्चों से हम रोज कितना काम करवाते हैं। आज भी चाइल्ड लेबर बंद होने के बाद ना जाने कितने घरों बच्चे और या फिर अपने माँ बाप के साथ वो बच्चे काम करते हैं और फिर हम अपना बड़प्पन उन्हें अलग बर्तन में खाना पानी देकर जताया करते हैं। इतना भी काफी नहीं है। कुछ लोग तो आज यहाँ अपने कुल की मान बढ़ाते हैं जात पात के नाम पर। अक्सर लोगों को जमीन पर और खुद को सर पर बिठाते हैं और ऐसा करके वो अपने कुल की मर्यादा बढ़ाते हैं और अपने आने वाली पीढ़ी को भी सिखाते हैं। बड़े होने की यही पहचान है, ऐसा उन्हें बताते हैं। कितनी मासूमियत से उन्हें हम कमजोर दिखाते हैं। किताबों में बातें क्यों लिखी जाती हैं? ताकि उनके धुंधला पड़ने पर वो फिर से ताज़ी की जाती है। फिर भी ये सब किताबी बातें हैं, ऐसा कहकर हम प्रैक्टिकल बन जाते हैं। किताबों से बाहर निकल के इन शब्दों को अब
इस नई पीढ़ी को आगे बढ़ाना है। ये बदलाव अब हम सबको मिलकर लाना है। मुस्कान की पहचान पैसों को नहीं, सिर्फ इंसान हो इतना ही देखकर बताना है। हालांकि मुस्कान की भाषा तो जानवर भी खूब समझते हैं। मुस्कान की भाषा तो जानवर भी खूब समझते हैं। प्यार से आप जब भी उनको देखा करते हैं, वो अक्सर खुद को शांत कर लिया करते हैं। तो इंसान से ऐसा व्यवहार क्यों? इतना भेदभाव इंसान होंगे कि इंसान से ही क्यों? इस सवाल को अब हमें उठाना है और उसका हल हमें साथ मिल के निकालना है। चेहरों पे बड़ी निर्छलता वाली मुस्कान अब हमें बस बिना किसी मोल के, बिना किसी बड़े घर के, महंगे कपड़ों के, बड़े स्कूल के, बड़े बिजनेस के, क्या किसी बड़ी पहचान के, निर्छल मुस्कान को बस हमें बढ़ाते जाना है, बस हमें बढ़ाते जाना है। उम्मीद करूंगी कि इस कहानी में आपको जरूर ऐसे वाक्य याद आए होंगे जब आपने ऐसा कभी देखा होगा। और हम में से अक्सर बहुत सारे लोगों के साथ तो ऐसा हुआ भी होगा, हमने भी किया होगा। कभी गुस्से में, कभी चिड़चिड़ में, कभी थकान में अपने से किसी कमजोर से दुर्व्यवहार किया होगा। ये गलत है और अब वक्त है कि हमें इसे बदलना है। बच्चा ही नहीं, बड़ा हो, बुजुर्ग हो, सिर्फ पैसे से उसकी मुस्कान को, उसके सम्मान को अब हमें नहीं तोड़ना है। अब हमें और ये सब नहीं होना है। इसी आशा के साथ अब मैं आपसे लूंगी इजाजत और फिर किसी एक नई याद के साथ, नई बात के साथ फिर आऊंगी आपके सामने एक नए हफ्ते, एक नई यादों की खिड़की के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।